नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और खुद्दक निकाय का जो धम्मपद ग्रंथ है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अब उसकी शुरुआत आज से करने जा रहा है। तो इसमें 26 वर्ग हैं और कुल मिलाकर के 423 धम्मपद हैं। इन 423 धम्मपदों को एक दिन में जितने हो सकते हैं उतने करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओपी गौतम बोल रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं आज से। यमक वर्ग, पहला यमक बग्गो यानी कि यमक वर्ग का जो पहला जो धम्मपद है, वर्ग चेंज होते रहेंगे लेकिन धम्मपद का जो सीरियल नंबर है वो निरंतर उसी तरह से बढ़ता रहेगा। धम्मपद नंबर 1 है। मैं शुरू करता हूँ। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वा बहतो पदं। इसका जो अर्थ दिया हुआ है साहित्य में, सभी धर्म यानी कि चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। जब आदमी मलिन चित्त से यानी कि मैले चित्त से बोलता है या कार्य करता है तब दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे। इसके विपरीत धम्मपद नंबर 2, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावान पायिनी। यानी कि सभी धर्म चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय हैं। जब आदमी स्वच्छ मन से बोलता है, वह कार्य करता है तब सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। ये साहित्यिक अर्थ इसका रहा। मैंने इन धम्मपदों को कहाँ तक समझा है, किस तरह से मैं इसका अर्थ समझता हूँ, क्योंकि गाथा एक है और सुनने और समझने वाले लोग अनेक हैं। अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर और उसका अर्थ समझ लेते हैं। तो ये साहित्यिक अर्थ है, ये भी इतना सरल नहीं है कि इसको समझा जा सके। जो पहुँचे हुए लोग हैं वो समझ लेते हैं, लेकिन मैं कैसे इनको समझता हूँ वो मैं आपके सामने बताता हूँ। जब कोई भी योजना पहले मन में उत्पन्न होती है, अकस्मात कोई आदमी
अपने हाथ पैरों से या वाणी से कुछ नहीं बोल सकता। यदि चित्त अकुशल है, अब अकुशल और कुशल क्या होता है मैं आपको ये बताऊं कि धर्म के दो हिस्से होते हैं, एक कुशल और एक अकुशल। अकुशल धर्म हमेशा अनर्थ करता है, वो दुख में ही डालने का काम करता है। और कुशल चित्त जब उत्पन्न होता है, कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं मन के अंदर, तो वो सुख में लाने के लिए होते हैं और उस समय हर काम कुशलतापूर्वक सुख में डालने वाला होता है। अकुशल जो धर्म है वो तीन होते हैं, जैसे कि राग है, द्वेष है और मोह है। और कुशल धर्म है वो भी तीन होते हैं, जैसे कि बीत राग है, यानी कि इस समय कोई राग नहीं है, तब चित्त कुशल होता है, ऐसा समझना चाहिए। बीत द्वेष है, इस समय किसी के प्रति मन में कोई द्वेष नहीं है, ये भी इसकी कुशलता है। और बीत मोह है, यानी कि इस समय कोई मोह नहीं है, इस समय न कोई राग है, न मोह है, न द्वेष है, तब चित्त पूरी तरह से कुशल होता है। इस समय जो स्थिति होती है वो सुखद स्थिति होती है। और जब राग द्वेष मोह चित्त पर हावी हो जाते हैं तब उस समय दुखद स्थिति होती है। जब चित्त पर राग है, द्वेष है, मोह है, उस समय जो भी मन के अंदर योजना बनेगी वो उन योजनाओं के तहत जब शरीर से जब काम करेगा, जैसे कि किसी व्यक्ति पर कोई क्रोध आया, द्वेष के कारण क्रोध आया, तो मन में ऐसा हुआ कि इसको मारो या उसको बोलो, उल्टा सीधा बोलो, कुछ गाली दो इसको। तब जब बोलने के लिए आएगा आदेश, तब वो वाणी का दुष्कर्म कर लेगा, और जब दुष्कर्म कर लेगा तो दुख में पड़ जाएगा। और अगर शरीर पे भावित होता है, शरीर को आदेश देता है कि मार इसको, तो उसमें जब मारेगा तो पीटेगा भी, पिटेगा भी, उस समय भी उसकी दुर्गति हो जाएगी। और ये सब जब हो जाएगा उसके बाद उसे संताप पैदा होगा और इतना दुखी हो जाएगा कि वो उस समय कहीं पे भी जाएगा और वो उस तनाव से, उस अशांति से, उस पीड़ा से, उस दुख से और नहीं छूट पाएगा। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पर वो दुख ही पाएगा। और जो दूसरी गाथा है उसके आधार पर अगर हम ये बताएं कि जब मन के भीतर कुशल धर्म उत्पन्न हुए हैं, उस समय जब योजना मन के अंदर बनेगी तो राग द्वेष मोह तो होगा नहीं, तो बड़ी कल्याणकारी योजना बनेगी। जैसे कि किसी को दान करने की प्रेरणा मन में जाग सकती है, या किसी के सम्मान में किसी को सुख देने के लिए कोई धर्म की वाणी सामने आ सकती है, तो शरीर से किसी का भला हो सकता है, और वाणी से किसको, मधुर वाणी से भी वो व्यक्ति किसी को संतुष्ट कर सकता है, सुखी कर सकता है। और इसी समय धर्म चर्चा होगी तो कल्याणकारी होगी, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। इस तरह से जब चित्त में जब कुशल होता है, चित्त के अंदर ऐसे धर्म पैदा होते हैं कि वो स्वच्छ मन होता है। उस समय जब राग द्वेष मोह नहीं होता है, यही इस मन की स्वच्छता है। राग द्वेष मोह का होना यही मन की मलिनता है, ऐसा समझना चाहिए। तब वो व्यक्ति जो भी वाणी से जो शब्द बोलेगा वो अपने भी हित के लिए बोलेगा, दूसरों के हित के लिए बोलेगा, कल्याणकारी वाणी बोलेगा। और जब शरीर से करेगा तो अपने हित के लिए भी और दूसरे के सुख देने के लिए भी, दूसरे के भले के लिए करेगा। ऐसा मैंने इनका अर्थ समझा है।
और भगवान के ये कहे जो पाली में 2 धम्मपद, उनके सत्य वचन से, उनके महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।